लोकसभा चुनाव के पहले और दूसरे चरण में कम होते वोट प्रतिशत ने भाजपा और कांग्रेस समेत तमाम दलों की नींदें उड़ा दी। चुनाव आयोग की भी तमाम कोशिशों के बावजूद वोट प्रतिशत नहीं बढ़ पा रहा है। कोई भी ये नहीं भांप पा रहा है कि आखिर जनता के मन में चल क्या रहा है। पार्टियां दावे करती रही, हमने मतदाता को पोलिंग स्टेशन तक लाने का प्लान तैयार कर लिया है, इस बार रिकॉर्ड मतदान होगा। अब 2 चरणों के बाद मतदान प्रतिशत घटा तो कई पार्टियों की टेंशन बढ़ने लगी। पिछले कई चुनावों की पड़ताल करें तो ये बात सामने आ रही है कि वोटिंग प्रतिशत बढ़ने में हमेशा भाजपा को फायदा होता दिखा है। लेकिन इसका एक पहलू यह भी है कि जब सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी होती है तब भी लोग ज्यादा वोटिंग करते हैं। कम वोटिंग प्रतिशत रहने पर कांग्रेस को फायदा मिलता आया है, लेकिन इसका दूसरा पहलू यह भी है कि कम वोटिंग मतलब जनता की सरकार के प्रति आस्था है। हालांकि कई मौकों पर यह मिथक टूटते भी नजर आए। वहीं बात यूपी की करें तो लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में प्रदेश की 8 सीटों पर मतदान की प्रक्रिया पूरी होने के साथ ही 91 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी। इन सीटों पर 55.39% औसतन मतदान हुआ है, जिनमें अमरोहा में सबसे ज्यादा 64.54% मतदान हुआ, तो वहीं सांसद हेमा मालिनी वाली सीट यानी मथुरा में सबसे कम 49.29% ही वोट पड़े। वहीं छिटपुट घटनाओं को छोड़ दें तो सभी 8 सीटों पर मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। अमरोहा, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़ और मथुरा लोकसभा क्षेत्रों में शुक्रवार सुबह उत्साह के साथ बूथों पर मतदान तो शुरू हुआ, लेकिन दोपहर के बाद यह रफ्तार धीरे धीरे कम होती चली गई। साल 2019 की तुलना में इस बार वोटिंग कम रही। पिछले आम चुनाव में इन सीटों पर 62.18% वोट पड़े थे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि मतदान शांतिपूर्ण रहा। इस दौरान कंट्रोल रूम में इंटरनेट मीडिया से मिलने वाली सभी शिकायतों का त्वरित समाधान कर दिया गया। आइए आपको बताते हैं कि आखिर इन सीटों पर पिछले चुनाव में कितना प्रतिशत वोट पड़ा था जो 2024 में घट गया। 2019 में जहां अमरोहा में 71.05% मतदान हुआ, जो 2024 में 65.54% पर ही रह गया। वहीं मेरठ में 2019 में 64.29% मतदान हुआ था, जो 2024 में घटकर 59.03% हो गया। बागपत सीट की बात करें तो 2019 में 64.68% मतदान हुआ था, जो 2024 में घटकर 54.63% पहुंच गया। गाजियाबाद सीट पर जहां बीते चुनाव में 55.89% मतदान हुआ था, वहीं ये घटकर 50% के नीचे लुढ़क कर 49.80 पर पहुंच गया। तो वहीं गौतम बुद्ध नगर सीट की बात करें, जहां 2019 के चुनाव में 60% मतदान हुआ, जो इस चुनाव में 52% तक पहुंच गया। यही हाल बुलंदशहर और अलीगढ़ का रहा, लेकिन सबसे निराश मथुरा ने किया, जहां 8 सीटों पर सबसे कम मतदान हुआ। 2019 के जिस चुनाव में मथुरा की सीट पर 61.08% मतदान हुआ था, वहां 2024 के लोकसभा चुनाव में 49.29% ही मतदान। इन आंकड़ों को देखने के बाद सबके मन में सवाल उठ रहा है कि आखिर वोटिंग प्रतिशत कम होने से किसका नफा और किसका नुकसान हो। कम वोटिंग प्रतिशत रहने पर भी भाजपा को जीत की पूरी आशा है। भाजपा नेता बाकायदा वोटों का गणित बताकर जीत का दावा कर रहे हैं। ये जरूर कह रहे हैं कि जीत का अंतर बम्पर नहीं होगा, लेकिन जीत जरूर होगी। वहीं कांग्रेस ने कम वोट प्रतिशत के आधार पर जीत का दावा किया है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि इतिहास उठाकर देख लीजिए, जब भी वोटिंग प्रतिशत कम रहा है, सत्ता कांग्रेस के हाथ में आई। इन दावों की असली पिक्चर अब 4 जून को ही रिलीज होगी, लेकिन वोट प्रतिशत कम हो रहा है, ये चिंता का विषय जरूर। मेरा नाम है आदर्श और आप देख रहे थे एनबीटी ऑनलाइन। नमस्कार।